बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का भले चुनावी बिगुल अभी नहीं बजा है, पर वर्षों भर चुनावी मूड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी आधार भूमि को दुरुस्त करने में जुट गई है। बिहार भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक भाजपा की चुनावी सक्रियता की एक बानगी भर है, पर इस बैठक में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर केंद्रीय नेतृत्व की राय प्रदेश भाजपा की चुनावी रणनीति बन सकती है। आपको बताते हैं ऐसे कई प्रश्न के बारे में जो प्रदेश भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन गया है। प्रदेश भाजपा के भीतर इन दिनों ये विशेष रूप से चर्चा है कि आखिर एनडीए का चेहरा आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में होगा कौन। दिलचस्प ये है कि ये सवाल राजनीतिक जगत में तब उछाल लेने लगे जब भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में बिहार के नेतृत्व के संबंध में गोलमोल बोल गए। दरअसल बिहार की सियासत महाराष्ट्र की राजनीति से प्रेरित होती हुई दिख रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बाद एकनाथ शिंदे को दरकिनार करते देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंपी गई, उस आधार को लेकर बिहार की राजनीति पर संशय के बादल तो छा ही गए हैं। और इस संशय को तब और बल मिल गया जब अमित शाह ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देने अपने घुमावदार भाषा का प्रयोग करते बहुत सलीके से अपना पल्ला छुड़ाते हुए कहा कि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि भाजपा का अनुशासित सिपाही हूँ, अपने स्ट्रेटेजी को कैसे बाहर प्रकट करूंगा। अमित शाह के इस बयान के बाद एनडीए की राजनीति में भूचाल आ गया। बात बिगड़ते देख भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि बिहार की सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथों में है। माना जा रहा है कि तत्कालिक डैमेज कंट्रोल को लेकर बिहार की राजनीति में संशय के बादल हटा तो दी, पर कार्य समिति में माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व अपने केंद्रीय नेतृत्व से स्पष्ट दिशा की मांग जरूर करेगा। ऐसा इसलिए कि सीएम को लेकर बयान अमित शाह का आया था। वही बात केवल नीतीश कुमार के सीएम को लेकर ही नहीं बल्कि चिराग पासवान को लेकर भी है। दरअसल जमुई के लोजपा सांसद ने भी चिराग पासवान में सीएम फैक्टर की तलाश की और अपनी इस इच्छा को सार्वजनिक भी किया था। प्रदेश भाजपा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान के बढ़ते कद को लेकर हमेशा संशय बना रहता है। इसकी एक वजह यह भी है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की राजनीति को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दबाव की राजनीति में माहिर चिराग पासवान क्या रोल अदा करेंगे, अनुमान लगाना मुश्किल है। प्रदेश बीजेपी को इस मुद्दे पर भी राय लेनी है। प्रदेश भाजपा नेतृत्व के सामने राष्ट्रीय लोजपा भी एक समस्या के रूप में सामने आ गया है। दरअसल राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर प्रदेश नेतृत्व की परेशानी बढ़ा दी। पशुपति पारस का क्या करना है, ये सवाल प्रदेश नेतृत्व को परेशान कर रहा है। दरअसल सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोजपा उम्मीदवार देती है तो नुकसान एनडीए को होते हुए दिख रहा है। तो चिराग और पशुपति पारस को लेकर संभावित समस्या पर भी प्रदेश भाजपा सलाह लेगी। बात तो इस पर भी होनी है कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की एनडीए में भूमिका क्या होगी। क्या पशुपति पारस को विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रखा जा सकता है या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। वही प्रदेश भाजपा आगामी चुनाव को लेकर साल 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह लड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर सत्ता की चाबी की जरूरत है तो नीतीश कुमार के साथ चुनाव में आना जरूरी है। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान देकर संशय को समाप्त कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए राज्य में 2025 का विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। वही बिहार बीजेपी के नेता कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया शामिल हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दिल्ली आवास पर इन नेताओं के बीच प्रारंभिक बैठक हुई, जिसमें कोर कमेटी के बैठक का एजेंडा तय किया गया। अब देखना है कि बैठक के बाद भाजपा का चुनावी स्वरूप क्या होगा, सीएम कौन होगा, एनडीए में कौन कौन से दल होंगे। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे जिसे 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में दिशा प्राप्त होगा। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।